ये कहानी है एक पुराने डाक बंगले की, जो पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसी जगह स्थित था जहां सूरज की रोशनी भी डरी सहमी सी पहुंचती थी। पुराना डाक बंगला और वह कमरा। आर्यन एक लेखक था जिसे शांति और एकांत की तलाश थी। उसने हिमाचल के एक दूर दराज गांव में एक ब्रिटिश काल का डाक बंगला किराए पर लिया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि सूरज ढलने के बाद बंगले के कमरा नंबर 4 की ओर न जाए, लेकिन आर्यन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। बंगले का केयरटेकर बूढ़ा रामू उसे चाबियां देते समय थरथरा रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, साहब, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, और अगर पायल की आवाज आए तो अपनी आंखें बंद कर लेना। आर्यन बस मुस्कुरा दिया। पहली रात, खामोशी का शोर। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के करीब जब बाहर तेज बारिश शुरू हुई, आर्यन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने टॉर्च जलाई, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे बगल वाले कमरा नंबर 4 से किसी के चलने की आवाज आई। छन छन, छन छन। वह स्पष्ट रूप से पायलों की आवाज थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर आवाज बहुत लयबद्ध, रिदमिक थी। वो उठा और दबे पांव उस कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसमें चमेली के फूलों की तीव्र गंध थी। आईने का रहस्य। आर्यन ने जैसे ही दरवाजा पूरा खोला, आवाज बंद हो गई। कमरा धूल से भरा था। बीचों बीच एक आदमकद आईना रखा था। आर्यन ने अपनी टॉर्च उस आईने पर मारी। जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में उसे अपना अक्स तो दिख रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वो एक महिला थी जिसने पुराने जमाने की लाल साड़ी पहनी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था, लेकिन उसकी आंखें, वे अंगारे की तरह चमक रही थीं। आर्यन तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब उसने वापस आईने में देखा, तो वो आकृति अब उसके और करीब आ चुकी थी। खौफनाक हकीकत। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मोमबत्तियां जो मेज पर रखी थीं, अपने आप जल उठीं, लेकिन उनकी लौ नीली थी। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी के कांटे उल्टी दिशा में घूमने लगे। तभी एक ठंडी फटी हुई आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम मेरी अधूरी कहानी पूरी करोगे? आर्यन का दम घुटने लगा। उसे महसूस हुआ कि अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहे हैं। उसने देखा कि आईने से खून रिसने लगा था और उस पर लिखा था मदद। उसे याद आया कि रामू ने कहा था कि 60 साल पहले यहाँ एक दुल्हन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश इसी कमरे की दीवार में चुनवा दी गई थी। भागने की कोशिश। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर की ओर कूदा। वो बारिश और कीचड़ में भागता रहा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे पीछे से वही छन छन की आवाज आ रही थी, जैसे वो उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रही हो। वो भागते हुए गांव की मंदिर की दहलीज तक पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, तो वो गांव के मुखिया के घर पर था। अंतिम चेतावनी। जब आर्यन ने अपनी आपबीती सुनाई, तो मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, साहब, आप खुशकिस्मत हैं कि आप मंदिर तक पहुंच गए। उस बंगले में जो भी गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। आर्यन ने अपना सामान भी वापस लेने की हिम्मत नहीं की। जब वो गांव से बस में बैठकर जा रहा था, उसने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की। उसकी कलाई पर काले रंग के हाथ के निशान बने थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके बैग में, जिसे वो मंदिर के पास छोड़ आया था, एक पुरानी चांदी की पायल रखी हुई थी। वो साया अब भी उसका पीछा कर रहा